राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इस टाइम पर आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना है रेदर देन कि डिस्ट्रैक्शंस की पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, उन सभी को छोड़ो। अगर कुछ भी चेंज होंगे उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी बस 10 सेकंड 12 सेकंड बाकी, उसके बाद प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ठीक है। 4 3 2 1 एंड लेट्स बिगिन। ओके, तो अभी मॉक हो गया अपना शुरू। वेट अ मिनट, ठीक है, इसको करते हैं अपन शुरू। तो क्या हो रहा है यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं लगे तो आप अपने अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, आप लोग अभी से अपनी स्किपिंग टेक्निक पर काम करना शुरू करो, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक है जो बहुत हेल्पफुल होती है जब क्वेश्चन मतलब जो पेपर का लेवल होता है वो हार्ड होता है। तो स्किपिंग टेक्निक ही आपको बाकी लोगों से आगे निकालेगी, ठीक है। तो ये इस पर अभी से काम करना शुरू करो। तो मेंस में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। मेंस में वही लोग पीछे रहते हैं जो स्किपिंग टेक्निक पर काम नहीं करते हैं। जो लोग स्किपिंग टेक्निक पर काम करते हैं वो अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और तो मैं सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट करूंगा, देन इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ, ठीक है। ये अपना सीक्वेंस रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जीएस पर आ जाते हैं। एक मिनट में क्वांट के क्वेश्चन देख लेता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ मतलब बड़े बड़े पढ़ने में बड़े नहीं होने चाहिए, वो मेरे को बेकार लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। इन एमएस एक्सेल इफ वी वेंट टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की मस्ट बी यूज्ड? शिफ्ट प्लस टैब? नहीं नहीं, एंटायर कॉलम ना, एंटायर कॉलम। तो कॉलम तो ऐसे परपेंडिकुलर होता है, और ये रो नहीं, सॉरी, ये तो हाँ, ये तो रो होती है, ये कॉलम होता है। तो एंटायर कॉलम के लिए वन सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। अपने को क्या करना है? शिफ्ट प्लस टैब से तो नहीं होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस से भी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट आई गेस ये सही लग रहा है, इसको देखते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकोटिन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी? टोबैको, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑकर्स एट विच पार्ट ऑफ द सेल? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलता है किसको? श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो एक तरीके से माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता है, और न्यूक्लियस में भी नहीं होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये या तो ब्लड सेल्स आप लोग बोल सकते हैं, या गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज होती है, और पोस्ट ऑप्स बोलते हैं इनको अपन। तो गोल्जी बॉडीज में नहीं, ब्लड सेल्स में होता है। इसको देखते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज? याक, ठीक है। The Indian National Congress formally took up the Swadeshi call in its Vanara session of 1905 under the presidency of Gopal Krishna Gokhale, ठीक है। बनारस। The highest peak of Arunachal Pradesh state is Kamet. The acceleration due to gravity on an object of mass m placed near the surface of the earth is the acceleration due to gravity. In linearly acceleration, okay, g इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन होता है ए यहाँ पर जी बाई एम, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास प्लेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो एक तरीके से जी तो अपना कांस्टेंट हो गया, तो एक तरीके से अपन इसको मान सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल 1/m, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। लक्ष्य सेन वॉज बोर्न इन, ये है उत्तर प्रदेश। ये बैडमिंटन खेलते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन ये कहाँ पर पैदा हुआ है ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। तो मैं उत्तर प्रदेश पे चलता हूँ, क्योंकि हिमाचल में थोड़े अलग लास्ट नेम होते हैं, और तेलंगाना और उत्तराखंड में भी थोड़े अलग होते हैं, तो उत्तर प्रदेश पे चलता है। विच कमिटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज? स्वर्ण सिंह, नहीं नहीं, सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, तो ये वर्मा कमिटीज ने ये किया था, वर्मा कमेटी ने, ठीक है। द बुक मेरे अच्छे दिन इज रिटन बाई हूम? मेरे अच्छे दिन, पहली बात तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ दिनेश कार्तिक ऐसा कभी कुछ नहीं लिखी, विनोद कांबली लिख सकता है इस चीज को।
सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये तो हिमाचल के सीएम है, तो इन्होंने भी ऐसी नहीं लिखी होगी। हरि सिंह राणा या फिर विनोद गांवली, तो मैं विनोद गांवली पे चलता हूँ, ठीक है। ये काफी अच्छे क्रिकेटर थे, बट ऐसे चीजें मैनेज नहीं की इन्होंने, तो आगे नहीं बढ़ पाए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी दूधातोली रेंजेस, ये तो नहीं पता, बट वैसे मैं एक बोल सकता हूँ चमोली हो सकता है इसका। इस पर देखते हैं। द रेट एट विच आरबीआई लेट्स टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड, द रेट एट विच आरबीआई लेट्स टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो नहीं होती है, नहीं नहीं, बैंक रेट नहीं, रिपो रेट होती है, रिपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट पे तो आरबीआई लेती है, रिपो रेट पे आरबीआई देती है। बैंक रेट पर तो वो फिक्स है कि इतने रेट पर कुछ वो होता है, और बैंक लोगों को देती है तो आरबीआई फिक्स करती है, और सीआरआर तो अलग चीज है, तो रेपो रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फ्यूल, कोल गैस नहीं, कोक भी नहीं, कोल गैस नहीं, पेट्रोलियम, शायद पेट्रोलियम भी नेचुरल है ना, तो यही होना चाहिए, या फिर टार। पेट्रोलियम, यार ये रिपीटेड क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, पहले मैंने पेट्रोलियम किया था, इसका टार आंसर था, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो इसी पे चलता है, ठीक है। या फिर पेट्रोलियम भी तो प्राकृतिक, इधर कोयला गैस, तो पेट्रोलियम पे चलता है यार। बादामी गुफा मंदिर किस राजवंश, चालुक्य, ठीक है। When a white light falls on a glass prism, color undergoes maximum deviation, रेड, ठीक है, रेड का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट ये है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये है, टू वोट इन पब्लिक ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कम्युनिटी, ठीक है। When the government resort to borrowing only to clear the backlog of interest payment, it is referred to as एक मिनट, रिजोर्ट टू बोरिंग ओनली टू, हिंदी देखते हैं इसका, उधार लेते हैं तो इसे अतिरिक्त बजट घाटा कहते हैं शायद यार। When the government resorts to borrowing only to clear the backlog of interest payments, it is referred to as जीरो नहीं, जीरो प्राइमरी डेफिसिट, एक्सेस बजट डेफिसिट, जीरो प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है, इसको देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ फाल्गुना, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, दमन नहीं, दमन नहीं, दादरा एंड नगर हवेली, इसी में सबसे ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी या कुछ भी है, मतलब ये परमार सर ने एक चीज बोली थी कि हवेली में लोग क्या करते हैं, तो वो ट्रिक थी, कुछ ऐसा बोला था, तो हवेली में लोग वही करते हैं जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है, एंड देन उधर पढ़ाई लिखाई भी कम होती है, तो ये चीज है, ठीक है। द विजडम एडिटर, इसका देखेंगे, इसको एक और बार देखेंगे, ठीक है। प्लेयर्स लिस्ट फॉर द ईयर 20 अकॉर्डिंग टू निकोलस पुरन कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग T20 क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, T20 क्रिकेट प्लेयर, पूरन T20 बहुत अच्छा खेलता है। यक्षगाना इज फोक डांस ऑफ कर्नाटका, ठीक है। यक्षगान से एक और कोई सा इनका वो लिया गया है, एक और डांस या गान जो भी है वो लिया गया है यक्षगान से, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द साउथ हु वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कॉल्ड राष्ट्रकूट दंती दुर्गा, इन अप्रैल 2025 became the first Indian state to complete a comprehensive village level antiquities survey, एक व्यापक ग्राम स्तरीय से सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया अप्रैल 2025 में। ये तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश हो सकता है, ठीक है, मध्य प्रदेश पे चलता है अपन, और इसको बाद में करेंगे। इनको देखते हैं। एंटोनिम वर्ड कहाँ है, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, द वंस, एक मिनट यार, इसमें तो कुछ, द वन लेविस बैंक्वेट वाज नाउ गूगल ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। मेरे को लग रहा है यहाँ पर ये लेविस अंडरलाइन होगा 100%, ठीक है, तो क्योंकि डेलिशियस, एलिगेंट और एक्सेसिव ये तीनों मतलब अच्छे हैं, लेविस का ही एंटोनिम ये हो सकता है, बाकी वंस वेंक्यू वाज नाउ ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट, तो ये फिर ये कॉन्स्ट्रेंट होगा, तो कॉन्स्ट्रेंट का एक्सेसिव हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं कौन सा है, इसको बाद में देखेंगे।
fill in the blank. After years of research, the scientists finally published their findings in a reputed scientific journal. ठीक है. Correct spelling of the word. BUR BOUR होगा. BOUR Burgoisi. BOUR GEU. यार ये तो BOUR GEU Burgoisi. ऐसा ही तो आना चाहिए, तो ये तो गलत. ठीक है, ऐसा ही तो आना चाहिए. ठीक है, ISI ये ठीक है, और BOUR आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. एलिमिनेशन लगा रहा हूँ कि कौन ज्यादा वो है. BOUR GEOUISI ये सही लग रहा है मेरे को, इसी पे चलता है. BOUR GEOI इसको एक बार मार्क कर लेते हैं. कॉल स्पेड मतलब बी ब्रूटली ऑनेस्ट. ठीक है. अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो इसको बोलते हैं हम एटिमोलॉजिस्ट. ठीक है, इकोलॉजिस्ट नहीं, पैलेंटियोलॉजिस्ट नहीं, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं. इफ आई हैड सीन द साइन अर्लियर आई वुड हैव टेकन, ये आएगा आई वुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट. ठीक है. शी वाज सो डिटरमाइंड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम दैट शी वाज थ्रू द नाइट. डिटरमाइंड की स्पेलिंग थोड़ी गलत है इधर. DETERMIND होना चाहिए. डिटरमाइंड ये सही है. डिलाइटफुल चार्मिंग हो जाएगा. The manager asked me if I would like to join the team for the upcoming project and she was looking forward to work with me. Grammatical error. The manager asked me if I would. एक मिनट, ये ना इनडायरेक्ट है. ठीक है, तो asked me if I would like to join the team for the upcoming project and she was looking forward to work with me. The manager asked me if I would like. तो इफ आई वुड लाइक टू, अगर ऐसा होता आई विल, एक मिनट, विल यू ज्वाइन द टीम, ऐसा अगर ये होता है मतलब डायरेक्ट में ऐसा होता विल यू ज्वाइन द टीम. ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता, आस्क मी है ना, आस्क मी ऐसा रहता. आस्क मी, तो आस्क्ड मी इफ आई वुड यू लाइक. ये वुड यू लाइक ही रहेगा यहाँ पर. वुड यू लाइक है ना, ये वुड यू लाइक ही रहेगा. इफ आई वुड यू लाइक, विल यू लाइक होना चाहिए. विल यू लाइक हो सकता है. विल यू लाइक, तो इफ आई वुड लाइक, यार आई वुड, विल का वुड हो जाता है. ठीक है, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द टीम फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड, ये इसमें यहाँ पर कॉमा और ये दोनों एक साथ आते हैं क्या, एंड और कॉमा. ये एंड सी वॉज, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. एंड ये अजीब सा लग रहा है, इसको देखते हैं एक बार. द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू होमोनिम. ओके, रीड द पैसेज बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. रीड आ जाएगा, पढ़ना. आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन शी फाइनली अचीव्ड हर ड्रीम जॉब एंड नाउ शी इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, टॉप ऑफ द लैडर होगा, नॉट ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, लैडर मतलब कि एक तरीके से जो भी कंपटीशन चल रहा था उसमें ऊपर. ठीक है, माउंटेन वर्ल्ड नहीं, लैडर. द मैनेजर ट्राइड टू एक्सपेडिट द प्रोसेस टू मीट द डेडलाइन. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडिट? डिले हो जाएगा. ठीक है, since she has been working here since 5 years and she is one of the most experienced employees. So she has been working here for 5 years, है ना. पता नहीं अपने को कब से काम कर रही है, कौन से 5 ईयर्स है, तो हम जब टाइम सर्टेनिटी होती है तो सिंस लगाते हैं. सिंस 5 ईयर्स अगो नहीं, फ्रॉम 5 ईयर्स. 5 ईयर्स सिंस गलत, फॉर 5 ईयर्स ये सही है. एलेबोरेट एक्सप्लेन करना हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्सप्लेन, सिनोनिम. ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड, तो his explanation was so convoluted that I could not understand it. Convoluted, तो unclear, सिंपल, ब्रीफ और कॉम्प्लेक्स, ये चारों हैं, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अच्छा, कॉन्वोल्यूटेड होता है किसी चीज को मतलब वो करना. अनक्लियर, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूशन यार किसी चीज को कॉम्प्लेक्स बनाना होता है ना, टू मेक समथिंग कॉम्प्लेक्स. तो ये नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका. दिस एक्सप्रेशन वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट.
द कमिटी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द टीम ड्यू टू रिपीटेड फेलियर्स, एंटोनिम हो जाएगा इसका फॉर्म, ड्यू टू रिपीटेड फेलियर्स एंटोनिम अपॉइंट। डिसॉल्व मतलब हो जाता है एक तरीके से डिसमिस कर देना, तो अडॉर्न डिसमिस तो नहीं होगा, फॉर्म और डिसाइडेड टू फॉर्म द टीम ड्यू टू रिपीटेड फेलियर्स, अपॉइंट द टीम, अपॉइंट नहीं फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू गो ऑन द स्कूल टूर टू द म्यूजियम, इसको कर लेते हैं, what the team was able to score the winning goal, the match was tied at 1-1 and break free in the final minutes, the match was tied at 1-1 आर आना चाहिए, ठीक है, ये सही लग रहा है। the match was tied at 1-1 but the team was able to आर के बाद पी टू क्यू एंड ब्रेक फ्री इन दी फाइनल मिनट्स, आर पी क्यू एस, ये सही है, ठीक है। एस पहले नहीं आएगा, एंड पहले नहीं आएगा, ठीक है, दो गए, क्यू भी नहीं आएगा, टू स्कोर द विनिंग गोल, ये नहीं। आगे चलते हैं, द टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज, ठीक है, यस, डायग्नोज द पेशेंट्स कंडीशन एंड प्रिस्क्राइब द नेसेसरी ट्रीटमेंट, तो नो एरर लग रहा है, द टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज डायग्नोज द पेशेंट्स कंडीशन एंड प्रिस्क्राइब द नेसेसरी ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स हैज डायग्नोज द पेशेंट्स कंडीशन। देखते हैं, और इसको देख लेते हैं, द नाइट वाज कम एंड द स्काई वाज फिल्ड विद स्टार्स, दिस वाज द परफेक्ट नाइट फॉर अ लॉन्ग वॉक, वी डिसाइडेड टू स्टेप आउटसाइड एंड टेक अ stroll through the quiet streets, the cool breeze made the walk even more enjoyable, तो एस लास्ट में आना चाहिए, पी और आर गलत, पी और आर में से देख लेते हैं, द नाइट वाज कम एंड द स्काई वाज फिल्ड विद स्टार्स, इट वाज द परफेक्ट नाइट फॉर अ वॉक, तो पी क्यू आर एस सही लग रहा है मेरे को, इसी पे चलता है, ठीक है। आर पहले ले लेंगे, वी डिसाइडेड टू स्टेप एंड टेक अ स्ट्रोल थ्रू द क्वाइट स्ट्रीट्स, इट वाज द परफेक्ट नाइट फॉर अ वॉक, द नाइट वाज कम एंड द स्काई, द कूल ब्रीज मेड द, नहीं ये तो नहीं, एस पहले नहीं, पी द नाइट वाज कम एंड द स्काई वाज फिल्ड विद स्टार्स, इट वाज द परफेक्ट नाइट, और एस पहले नहीं आएगा, ठीक है, पी क्यू आर एस सही है। और एज द सन बिगेन टू सेट द स्काई टर्न्ड अ ब्रिलियंट शेड ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, द वार्मथ ऑफ द इवनिंग, द कोल्डनेस ऑफ द नाइट एयर, द वार्मथ ऑफ द इवनिंग, द कोल्डनेस ऑफ द नाइट एयर, turned a brilliant shade of orange and pink, the warmth of the evening carried, the warmth of the evening carried the coldness of the night air and the sound of birds chirping filled the atmosphere, elevate, increase, entertained, नहीं ये तो नहीं, and the, okay, it was a moment of peace and tranquility, as she sat on the porch, she felt a deep sense of gratitude, appreciating the small moments that uh, define life's beauty, a gentle breeze carried the scent of blooming flowers and she uh, closed her eyes, letting the soft winds wash over her face. In that moment, she was uh, overwhelmed by the world's wonders, completely in awe of nature's splendor. The evening ended with the stars slowly in the darkening sky, slowly appearing in the darkening sky, ठीक है, ये हो गया। अब अपन करते हैं इसको, तो इसको बाद में पटकेंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू सॉकर आर फुटबॉल, ओके, फ्यू सॉकर आर फुटबॉल, ये हो गया। फ्यू फुटबॉल्स आर टेनिस, ये भी ठीक है। ऑल टेनिस आर क्रिकेट, ये भी ठीक है। तो सम सॉकर इज नॉट क्रिकेट, सम सॉकर इज नॉट क्रिकेट, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। सम क्रिकेट इज फुटबॉल, ये सही है। ऑल सॉकर कैन नेवर बी फुटबॉल, ओनली अ फ्यू सॉकर आर फुटबॉल, तो ये सही है। ऑल सॉकर कैन नेवर बी फुटबॉल, ये भी सही है। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अ सर्टेन हाउ इज वाटर रिटन इन दैट लैंग्वेज, वाटर, तो ओशियन रिवर सेकू एफसी, तो ये तो नहीं। ओशियन वाटर फ्लो एफसी वाई एच वी डी, तो ये आएगा वाई एच वी डी में से आएगा। एंड फ्लो सी कॉल्ड सी वाई एच भी नहीं आएगा, तो वीडी आ जाएगा, ठीक है। वाटर के लिए इधर वाटर है नहीं, तो वाई एच को भी निकाल देंगे, वीडी आ गया। आगे चलते हैं। और इसमें इसका पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ठीक लग रहा है थोड़ा, तीसरा भी ठीक है। दूसरा तीसरे में से देख लेते हैं। तो ऊपर वाला तो इधर जाएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा सही है। आगे चलता है, ठीक है। ये जेड सही बनेगा, उल्टा नहीं होगा इसका कुछ भी, ठीक है। तो ये रहेगा। आगे चलता है। इसमें है 12 नहीं, 7 और 5 12, 20 और 5 25 और 14 और 5 19, ठीक है। तो इसका 18 और 5 23 डब्ल्यू, और 5 और 5 10 जे, डब्ल्यू जे आ गया। और 22 और 5 27 ए। आगे चलते हैं। 17 और 8 25,
-8 -8, ठीक है। तो उसके बाद 1 और -8, तो माइनस का 7 आना चाहिए, ये आना चाहिए 25 -17 9 और 1, ठीक है। -8 चल रहा है तो -7 आएगा। आगे चलता है प्लस एंड ओके। 93 डिवाइड बाई 3 प्लस 19 -14 इंटू 2, तो 31 और 19 50 -28 22 आंसर आ जाएगा। और इसमें प्लस और माइनस और वही है ना, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 7 7 के 3 बना लेते हैं। 3 4 नहीं, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टीएम हो गया एस डबल ई आर बाई टी एम, तो वाई एस आर टी पहला, ओके सभी, एस डबल ई आर बाई टी एम, तो वाई एस आर टी डबल ई वाई एम एक ही में है। आगे चलते हैं। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, ओके, अंडर रेटेड लिख लेते हैं पहले, UNDER RATED, अंडर रेटेड, UNDER RATED इस हिंदी, ओके। तो इसको पहले क्या पटक लेंगे अपन, डी आ जाएगा पहले, एक डी आ गया, उसके बाद दूसरा डी भी आ गया, लेकिन ठीक है, पहले ए भी आएगा, ए भी आएगा, ए आएगा पहले, ठीक है, ए डी डी हो गया, उसके बाद एक ए आ गया, उसके बाद दूसरा ई भी आ गया, ये आ गया, ए डी डी हो गया। उसके बाद एन को लेंगे, एन आ गया, उसके बाद आएगा क्या, आर, एक आर, दो आर, ये दोनों आ गया। उसके बाद टी और यू आ गया, ये हो गया। तो अब अपने को रिमेन अनचेंज्ड, UNND DD एक, ई दो, RE RN, और उसके बाद ARTRETDU, ये नहीं, दो रहेंगे तो हैं। हम लेफ्ट टू राइट, विल बी चेंज्ड, ओ अभी तो मिस्टेक हो जाती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की रहेगी, 8, ठीक है। 10 है ना इसमें, 3 3 6 4 10, 8 की चेंज हो जाएगी। 16 18 20, तो 22 आएगा, तो ये दोनों गए। 12 -4 8 8 26 आएगा, तो जेड आएगा आंसर। आगे चलता है, इसको करते हैं। इसमें जे और एफ है, तो इधर जे आके उल्टा हो रहा है, इधर जो भी आ रहा है वो उल्टा होता जा रहा है, ठीक है। और यही वाला आइटम इधर आता जा रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो ये भी इसका मिरर इमेज बन रहा है एक तरीके से, बेसिकली देखा जाए तो इसका मिरर इमेज बनेगा इधर। तो पहला तो, तीसरा तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और ऊपर जो भी है वो कैरेक्टर, नया कैरेक्टर आ रहा है ऊपर, ठीक है, JB5 जी। तो यार इसमें ऐसे कैसे, यहाँ पर नया कैरेक्टर कौन सा आएगा, ये कैसे, 10 नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। इधर बी, इधर बी, इधर 5, तो इधर ये, यार ये तो कैसे डिसाइड करेंगे अभी। अच्छा अच्छा, एक मिनट, वो सीधा ही रहेगा जो भी रहेगा, तो सीधा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी में, ठीक है। मतलब इसमें इसको टिल्ट किया गया है हालांकि, लेकिन इसकी जैसे जी ऐसे बनता है तो ऐसे ही है, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया है इधर, लेकिन इधर तो उसका मिरर इमेज बनता जा रहा है। तो इसमें पहले में देख लो, ये तो इसका मिरर इमेज है 6 का जो भी है, तो ये नहीं बनेगा, पहले मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो गलत है। दूसरे में सही है, तीसरे में ये जी मतलब ऐसे ही आ गया, इसका मिरर इमेज बनना था लेकिन ये नहीं बना, और फोर्थ में तो वैसे ही गलत हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो गया अपना। आगे चलते हैं। ओनली जंप इज रन, ओनली जंप इज रन, ओनली जंप इज रन, ठीक है। फ्यू जंप इज, ओनली जंप इज रन, अच्छा, तो ऐसे होगा, ओनली जंप इज रन, ठीक है, ओनली जंप इज रन, फ्यू जंप इज फाइट, फ्यू जंप इज फाइट, नो फाइट इज कट, ठीक है, कोई भी फाइट कट नहीं है। तो नो रन इज कट, ये तो सही है, नहीं नहीं, ओनली जंप इज रन, सिर्फ जंप रन है ना, तो नो रन इज कट, ये सही है। ऑल फाइट्स कैन नेवर बी जंप, ठीक है, ये सारी फाइट है, ऑल फाइट्स कैन नेवर बी जंप, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, फ्यू जंप इज फाइट, ऑल फाइट्स कैन नेवर बी जंप, ये तो नहीं। ऑल फाइट्स, सम जंप कैन नेवर बी कट, ये वाले जंप कभी कट नहीं हो सकते, ये सही है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। आगे चलते हैं, इसका है, देख लो ये तो ऑप्शन से हो गया, पहला ही ऑप्शन, ओ ओ ओ, ठीक है। तो पहला एल इधर आएगा, दूसरा गलत हो गया, पहला तो ठीक है, दूसरा गलत हो गया,
तीसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा पहले में से देख लेते हैं। और जी एफ ई, ये तो सही है। ई ए अपस्ट्रॉप, अपस्ट्रॉप वाले का देख लेते हैं। अपस्ट्रॉप की डायरेक्शन पहले में चेंज हो गई, फोर्थ ऑप्शन आ गया आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर की साइड इसका फेस रहेगा तो ऊपर की साइड फेस रहेगा। एक ही ऑप्शन आगे चलता है। इन सर्टेन ग्रेटेस्ट रिटर्न एज, तो -3, 18 नहीं, 7, 18, 5, 1 और 20, ये है 3, 7, 22, 20 और 9, ये है तो हाँ हाँ, नहीं, 7 2 9 नहीं, ये भी नहीं, 18 2 20, ओके। तो ये तो नहीं जम रहा है, ये 29 होता है, 26 और 3 29, 9, तो 4 और ग्रेट ड्रम्स को 4, 18, 21, 13 और 19, इसको कैसे लिख रहे हैं अपन? 23, 21, ओके, 20, 15 और 6, तो इनके बीच का डिफरेंस तो 13 है, लेकिन नहीं, ये 26 और 4 30, 7 होता है इनका। 4 2 6, इमेजिन विल बी रिटर्न एज, तो इसमें क्या चल रहा है? 7 और 3 नहीं, इसको इधर भी कुछ नहीं बन रहा है इसका। 7 7, इनको अरेंज भी कर दे तो, 1 मिनट, इनको अरेंज किया जाए तो 1 5, 1 5 7 18 और 20 आएगा। 1 5 7 18 20, तो 1 का 3 5 2 7 7 22 18 20 20 और 9, नहीं ये तो नहीं जम रहा, तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं बना इसको करने का। 15 के बाद क्या आ रहा है? ये 6, तो यहाँ से 4 और 2 6, 7 और 2 9, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं यही लॉजिक लगाने का। 9 13 1 7 9 14 और 5, 9 13 1 7 9 14 5, ठीक है। तो इसमें क्या था? 7 - 3 नहीं, ये भी नहीं बन रहा यार। हाँ, 27 लिखा जाए इसको तो भी 7 3 7 7 18 3 नहीं, 15 का डिफरेंस तो नहीं आ रहा है इसमें यार। इसमें सी तो पहले आ रहा है, 3 आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद जी भी आ रहा है, तो जी आएगा 7 -2, ये कैसे चल रहा है यार? उसके बाद के भी आएगा 11, 11 है ये, 11 11, और फिर से के 11, 6 और 3 9, 6 अगर ले लिया जाए इधर, 7 3 7 7 8 15 5 22, 7 और 2 9 20 और 3 23, नहीं, अगर ये 29 है, 29 है तो इधर +9 +7, ठीक है, इधर +2 +2, और ये ऐसे कर दिया, अब मतलब +9 +4 हो रहा है, पर इधर +4 5 और -3, ये तो नहीं बैठ रहा यार। मैं इसमें लगाता हूँ कौन सा भी, मेरे को ये ठीक लग रहा है, इसी पे चलते हैं, देखते हैं बाद में इसको चेक करेंगे। और 25 और 2 27, ये तो कुछ और चल रहा है इसमें सीरीज। तो PMJT 95, 91 87 83, तो 79 आना चाहिए पहली बात, तो ये 77 तो गया, -4 चल रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद 2, मतलब 28 26 28 22 16 10, तो 4 आना चाहिए, पहला 4 आएगा, डी आएगा पहला, ठीक है। और अगला आ जाएगा कितना? 25 और -6 25 का 6 प्लस का 7, 6 7 13 7 20 7 27, ये आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया। 90 डिवाइड बाई 6, 6 नाम 4 4 का 5 8 4 8 32 और 5 है, नहीं,
6 नाम 4 6 48 और 5 53। ठीक है, इंटू 6 हो रहा है, ये इंटू 6, तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 1 और इंटू 6, एक बार गया 112, 672, 112 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अपोजिट टू 15, 4 8 12, 4 10 12, तो 8 को पकड़ लेते हैं अपन, नहीं 4 को पकड़ लेते हैं, 4 12 और 8। ठीक है, 4 12 8 इसमें गया तो इसमें उल्टा जाएगा, 4 10 और 12, 4 12 8, 4 10 12, तो 4 12 10, 1 मिनट, 4 12 8 ऐसे, 4 12 8, तो 4 10 12, 4 का अगेंस्ट 4, 8 का अगेंस्ट 12, और 12 के अगेंस्ट 10 कैसे आ रहा है फिर, ये तो कुछ अजीब ही बन रहा है। 8 को पकड़ते हैं, नहीं 12 को पकड़ते हैं, 12 से 8 गया और 4, 12 से 8 4, इसमें क्लॉकवाइज गया तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, 12 4 और 10, 12 8 4, 12 8 4, 12 4 10, तो 12 12 हो गया। 8 के अगेंस्ट 4 और 4 के अगेंस्ट 10 कैसे आ सकता है, ये तो गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना चाहिए। 4 8 9 10 12 15, 4 8 9 10, तो पोजिशन डाइस आर सोन इन फिगर्स अपोजिट टू 15, तो 4 नहीं आएगा, 12, यार ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, ये तो पोजीशन मेरे को गलत दी हुई है ऐसा लग रहा है। देखेंगे इसको भी, 78 11 70 32 160 इंटू 5 हो रहा है, 50 छकड़े 300, छकना 36, नहीं 56 30, तो 330 हो रहा है ये, इंटू 5 किया जाए तो 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, तो 240 होता है ये, 240। 78 39, नहीं, हाँ इसका कुछ कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 किया गया है, डिवाइड बाई 2 39 इंटू 30 किया गया है, 39 इंटू 30 ये 117, डिवाइड बाई 2 इंटू 30 नहीं, इंटू 16 इंटू 30 नहीं, ये तो गलत है, डिवाइड बाई 2 28 इंटू 30, 28 दिया 840 होता है, ये भी गलत है, 48 16 इंटू 30, नहीं 24 इंटू 30 720 होता है, ये भी कुछ अलग हो रहा है, और डिवाइड बाई 2 इंटू 3 नहीं, 56, अगर इसको देखा जाए तो एक बार जाएगा 5 बचेगा, 11 इंटू 11 480 और 48, तो 8 8 4 12 और 4 और एक 5, 528 आ रहा है इसमें। 32 इंटू 11 तो नहीं, 78, 56 इंटू 6 प्लस 5 कर रहे हैं, 78 इंटू 15 होना चाहिए, ये 15 120 जीरो हासिल की 12 15 7 105 और 12 117, ये सही है। 32 इंटू 5 ये सही है, 48 इंटू 9 नहीं हो रहा है ये, ठीक है, कम ज्यादा कम, ये ज्यादा हो गया, ठीक है 48 इंटू ज्यादा हो गया, तो ये 48 इंटू 12, सॉरी 48 इंटू 12 है ये, 9 नहीं, 12 इंटू 6 बच्चों को 48 और 9 57, 576 हो रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। आगे चलते हैं, द रोम्बस रिप्रेजेंट, उसको हिंदी में करूंगा मैं यार, ठीक है, ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्तियां हैं, कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्तियां, तो पहले तो इनको निकाल दो, जो कि सभी में नहीं आ रहे, इनको निकालो, ठीक है इनको निकालो, ये ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ये रोम्बस में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है इसमें नहीं आ रहा है, इनको हटाओ। 19 और 4 23 जो है, 1 मिनट, हाँ किसानों को दर्शाता है जिनके पास 100 से ज्यादा, व्रत उन किसानों को दर्शाता है जिनके पास 100 से ज्यादा जमीन है, व्रत हो गया, ठीक है, उसके पास, उसके बाद सॉरी है ना, क्या कर रहा हूं मैं यार, ये है आयत, उन किसानों को दर्शाता है जिनके पास गाय हैं, आयत, और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कौन सा हो गया, ये समचतुर्भुज है, त्रिभुज उन किसानों को दर्शाता है जिनके पास ट्रैक्टर है, चारों संपत्तियां 23 किसानों के पास होनी चाहिए, 23 ये रहा आंसर। आगे चलते ठीक है, प्लस एंड गुणार इंटरचेंज, 80 और प्लस 130 और भाग और माइनस, माइनस 110 डिवाइड बाई 22 और इंटू 8, ठीक है, तो ये तो 5 40 हो गया, 210 माइनस 40 5, प्लस एंड गुणार इंटरचेंज, 80 प्लस 130 और भाग और माइनस, माइनस 110 डिवाइड बाई भाग 22 और इंटू 8, तो 22 पंजे 110 40,
ये तो ज्यादा आ रहा है। 80 और 30, 210 माइनस 40, 170 आना चाहिए। तो प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए। 80 प्लस 130 हो गया, ठीक है। और भाग और माइनस को तो भाग की जगह पर माइनस लिख दिया, माइनस 110, और माइनस की जगह पर भाग 22, प्लस की जगह पर गुणा 8। तो 22 पंजो 110, 8 पंजो 40, माइनस का 40, 130 और 80 210, माइनस 40, 170 आना चाहिए ये तो। प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, इसमें तो कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो करेंगे, अगर कुछ और चेंज हो रहा होगा तो 90 और 80। यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मतलब स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है, इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे, एक में बहुत ज्यादा करा दिया। प्लस एंड गुणा इंटरचेंज्ड। 80 प्लस 130 एंड भाग एंड माइनस। भाग जो है उसकी जगह पर माइनस लिख देंगे 110, प्लस की जगह पर पहले लिखा अपन ने गुणा, ठीक है। गुणा की जगह पर प्लस 130 माइनस 110 बटा 22 इंटू 8। 22 पंजो 110, 8 140, 22 पंजो 110, 8 पंजो 40, तो 190 और 80 170 आ रहा है। यही आना चाहिए 170। अब देखते हैं, ऑप्शन में तो है नहीं, यही लगाते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो एक और एक दो हो गया, उसके बाद तीन हो गया, ठीक है, तीन हो गया, चार, चार और एक ये पांच हो गया, पांच तो हो गया। उसके बाद एक छह और एक ये सात हो गया, और सात तक तो मेरे को आ गया है। एक दो, ठीक है, दो। उसके बाद तीन 12 वाला हो गया, तीसरा, एक दो, तीसरा हो गया, चार, और एक ये पांच हो गया, छह हो गया, ये पूरा सात हो गया। सात तो हो चुके हैं, अब आगे देखते हैं। और यहाँ से ये तो काउंट कर चुके हैं अपन, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये वाला कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इधर, इधर भी नहीं बन रहा है कोई ट्रायंगल ऐसा, ऐसे नहीं बन रहा है कोई भी ट्रायंगल। तो सात ही लग रहा है मेरे को, सात में चलता है। तो 16 इज रिलेटेड टू 240, 18 इज रिलेटेड टू 306। 16 इंटू कितना, 15, बोल रही 180। अच्छा एक कम कर रहे हैं, 18 इंटू 17, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 18 7 126, 18 12 30, ठीक है 17। 32 इंटू 31 करेंगे तो 32 इंटू 31, पहली बात तो यूनिट डिजिट दो आएगा, 32 दो असल के तीन, 32 96, 399, 992 आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें है ये तो, इधर तो ऐसे ही रहेगा, ये सही है पहला आइटम, ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद ये भी ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है ना, ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। अब बाकी को एलिमिनेट कर देते हैं अपन। दूसरा, एक मिनट एक मिनट, ये इसके ऊपर है इसीलिए ऊपर रहेगा। किसके ऊपर है, ये ट्रायंगल के ऊपर है। इधर ये है तो ये पहले इधर ही आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, तीसरे में तो डायरेक्शन ही बदल दी, ठीक है, ट्रायंगल की। पहला सही, दूसरा, तीसरे में, तीसरे में भी गलत और चौथे में भी गलत, तो पहला ही सही है। एक जैसी डायरेक्शन रहेगी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, पहला सही है। आगे चलते हैं। 678 705, तो 22 और 5 27, नहीं, 678 705, 605 27, उनका डिफरेंस है। 8 7 15, अच्छा 21, 7 और 5 12, नहीं, 22 और 5 27, 34 और 12, उनका 12 है डिफरेंस। 8 7 56, 6 7 42 अंठे, नहीं, 705, 678 बटा दो करे जाए तो 339, और ये कितना है 705, तो इसमें कितना है, 15 हो गया तो 6, इधर एक कर दिया 4, तो 10 में से 4 गया तो 6, इधर एक हो गया तो 4 3, 366, 339 प्लस 366, 67 प्लस कितना, 65, नहीं, 75, 68 प्लस 75 हो रहा है ये, तो 27,
39 और 27, तो नहीं यार ये तो नहीं जम रहा है इसमें। 678 705, इसका क्या लॉजिक बन रहा है यार, ये तो कोई बन ही नहीं रहा है। 765 981 134 142, 142, डिविजिबल भी 67 और 71। ठीक है, अच्छा 339 9 3 बार पर यार, ये तो कट रहे हैं। 67 और 71, 897, 1022, 8 7 15 6 21, इनका 22, 4 3 12 1 13, तो 134 और 8, इनका तो डिफरेंस ही 8 है। 8 7 15 6 21 7 5 12 9, नहीं ये तो नहीं बन रहा, आगे चलते हैं। प्रेस इज अरेंज्ड इन पी आर ए, रीजनिंग ने ना पूरा सिस्टम लगा दिया है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर व्हिच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अरेंज्ड, ओके, ए ई आई पी आर और एस, थर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आई एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड पी। तो 10 11 12 13 14 और 15, 3 3 6, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और अब पॉइंट को करते हैं भाई साहब, अपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। साइन स्क्वायर है 1 प्लस, सॉरी 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 माय बैड, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर है, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, ए इज इक्वल टू 45 ले लेते हैं, इजी पड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 सेक स्क्वायर इंटू 2, तो 2 2 प्लस 5, 5 और 2 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, ठीक है। और इन दी गिवन फिगर पी एस इज इक्वल टू पी आर, पी एस इज इक्वल टू पी आर है एंगल टीपीएस, एंगल टीपीएस, एंगल टीपीएस ये थीटा है, इज इक्वल टू एंगल क्यूपीआर, एंगल क्यूपीआर ये भी थीटा है, ठीक है। पीटी इज इक्वल टू 12, ये 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो अगर इसको अल्फा ले लिया जाए तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, और पी क्यू ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना होगा पता है आपको? और अगर ये अल्फा है तो दोनों का सम होता है, तो ये हो जाएगा कितना, थीटा माइनस अल्फा, सही है। ये थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं एक मिनट एक मिनट, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, ये अल्फा माइनस थीटा ये हो जाएगा। सेम ये भी अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। और ये कितना है, अल्फा अल्फा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये पूरा कितना हो गया 180 माइनस 2 इंटू अल्फा, नहीं 180 माइनस 2 इंटू अल्फा और माइनस थीटा, ये तो ये 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, ये वाला एंगल ये हो गया, तो ये सही है। अब ये दोनों बराबर है ना, ये तो ये 12 है, इसके सामने की ये 12 है, देखो इसके सामने का एंगल इतना है, ये दोनों बराबर है, ये भी 12 आ जाएगी, ठीक है। इसके सामने की पी क्यू भी 12 आ जाएगी, पी क्यू इक्वल टू 12, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो पी टी इक्वल टू पी क्यू आना चाहिए, नन ऑफ द अबव, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, 120 है। फाइंड एंगल डीसीपी, एंगल डीसीपी अपने को ये एंगल निकालना है थीटा, तो ये अगर 120 है, ठीक है, तो आपको पता है ये तीनों का सम 120 होगा, इन तीनों का सम 120 होगा, इन तीनों का, और ये कितना हो जाएगा फिर 120, और ये 100 और 240, ये 240 हो गया, ये 240 होगा। ये अगर सेंटर पर 240 बना रहा है ये वाला आर्क, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो ठीक है, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो फाइंड द एंगल डीसीपी। यार मैं गलत क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, एक बार इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। हाँ, ओ इज द सेंटर, तो अगर मैं इसको, ओ सेंटर है,
एंगल डीसीपी, तो यार इसको एंगल डीसीपी के लिए ये वाला एंगल निकालना है थीटा, ये है तो ये 180 माइनस थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, और 120 180, अगर यहाँ से नहीं परपेंडिकुलर भी नहीं डाल सकते, लेकिन ये कर दिया जाए, ये इसको मिला दिया जाए, ये यहाँ से, तो ये तो 120 है, तो ये दोनों 30 30 हो जाएंगे, ये 30 30 हो जाएंगे, ये 30 30 60, और उसके बाद ये 120 है तो इन तीनों का सम भी 120 होगा पूरा का, ठीक है, ये तो 120 हो जाएगा, और ये यहाँ से इसको भी ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये भी 120 होना चाहिए, और उसके बाद ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, सेम चीज इसके साथ 30, और ये 30, ये हो गया। तो अभी क्या है, ये बन गया यहाँ से, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ, ये ऐसे बना दिया अपन ने, और इसको ऐसे मिला दिया, ये ऐसे है, तो ये 120 है, ये निकालना है, तो इसके लिए 120 ये हो गया, ये 60 है, ये भी 60 है, इतना ये 60 है, ठीक है, तो अब ये जितना बचेगा एक तरीके से ये ट्राइंगल है, तो इसी का तो एक्सटर्नल एंगल बचेगा ये, ठीक है, तो ये θ1 और ये θ2, तो ये थीटा हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू थीटा, तो ये 60 60 120 180, ये तीनों 180 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना 180, ठीक है, तो 180 से यार ये तो तीन चीज निकल रही है उससे, तो अगर ये सेंटर है और उसके बाद ये वाला आर्क सेंटर पर 240 बना रहा है, एक मिनट, तो यही वाला आर्क और कोई एंगल बना रहा है क्या, ये वाला आर्क 240 बना रहा है, यही वाला आर्क, ये 120 होना चाहिए, ये 120 होना चाहिए, ये 240 है, यही वाला आर्क तो ये एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल तो ये बना रहा है, तो ये 60 आना चाहिए, 60, ठीक है, आगे चलते हैं, गलत क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया, अब नहीं करेंगे। 80% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो ठीक है, उसकी 100 इनकम है, उसका 80 इनकम सेविंग 20 है, इफ हिज इनकम 30%, 130 हो गई, रिमेन सेम 80, देन ही वुड बी एबल टू सेव एन एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 60, ठीक है, एवरी मंथ, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मोहित, तो इसका अभी कितना है, ये मतलब 50 है, तो इस 50 के पहले 100 थी, 50 के, तो 50 के की वैल्यू 60 है, एडिशनल नहीं नहीं 30 के की वैल्यू 60 है, तो के की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, के की वैल्यू 2 आ गई, 160 एक्सपेंडिचर विथ 160, इसमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय एमआई इन द गिवन 5 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय एमआई एंड सीएसके टुगेदर, 7 3 10, तो एमआई 7 10 40 28, और 4 3 7, तो 18, और 2 1 3 तो 24, और 19, तो 3 गुना 24, और 5 और 3 8, 4 गुना 20, 48 20 68, और 18 86, और 8 94, और 20 114, ठीक है, और 28 और 18 46, और 4 50 20 70 24 94 और 20 114, ये सही है, और 1/2 इंटू 3/4 इंटू 12, तो ये तो 3 हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 9 27/4 प्लस 12, और 10 माइनस 9 1/12, तो 81 82/12, तो 1/2 इंटू 82/12, तो 41/12, ठीक है, आगे चलते हैं, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया यार, और सेलर मार्क एन आर्टिकल 2% अबव इट्स सीपी, ठीक है, तो 100 की चीज को 200% अबव, तो 300 पे कर दिया, ठीक है, आफ्टर लैंग्वेज डिस्काउंट ऑफ 40%, 3/5, तो 30 180, he would earn a profit of RS 68, 350 60 300 180, तो 80 रुपए के प्रॉफिट की वैल्यू है 68, तो 4 से काट देंगे, 20 रुपए की वैल्यू 17, तो 85, ठीक है, आगे चलते हैं, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ऑल 4 सब्जेक्ट टुगेदर, मैक्सिमम मार्क्स 120 परसेंटेज 80, ठीक है, तो 125 इंटू 4/5, तो
25 चौके 100, ये हो गया 100 इंटू 72, 125, 150 इंटू 72 कितना हो जाएगा 18/25, 18 छकड़ी 108, ये हो जाएगा 125 इंटू 3/5, 25 3 75 और 100 ये 77, तो 77 और 75 152 और 108 260 और 100 360। आगे चलते हैं, ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर 5 3 और 2, 25 और 9 34 और 4 38, ये हो गया। तो 1/a 1/5, 5 15 दूने 30 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं करने की, यही आएगा। ए बी सी, ए बी सी 3 2 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a, ओके, तो 9 minus 2b, 9 minus 2b 4, given that 2.5b, अच्छा तो अपने को 5k की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना, 2.5b, तो 2.5 इंटू 2 5k प्लस 21 7 21 के इज इक्वल टू 520, 21 और 5 26, के की वैल्यू 20 आ गई, 100 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेबल्स इन ऑफिस ए, ओके, टेबल्स इन ऑफिस ए, सम ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स 144, तो 78, तो 28 गया 86 और नहीं, तो 28 दिए, फिर 16 बचेगा 84, 84 बचेंगे टेबल, एंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑफिस सी 90, तो 84 90, 14 छकड़ी 84, 6 से काट देंगे और 15, 14 रेशियो 15, 228/4, तो 4 पंजो 20 और 2 57 प्लस 49 माइनस 500, ये तो कितना जाएगा 88, 22 एकम 22 22 44, 2 और 4 24/4, 6 प्लस 26 माइनस 31 जाएगा, 31 दूनी 62, तो 62 और 6 68, माइनस का 68, तो 49 और 57 और 9 66 और 40 106 और 26 132 माइनस 68 64 आना चाहिए। आगे चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू 5/8, 64 और 25 89, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 25/89 इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 89/64 माइनस साइन स्क्वायर 30 1/2, मतलब 1/4, ठीक है। तो 89 से 89 गया 16 हो जाएगा इधर 64, 25 माइनस 16 9/64, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 16 पे 48 3 बचेगा, 16 दूनी 32 3 बचा, 0 आएगा इधर से, 16 एकम 16 16 चौको 16 पंज 80 4, 16 दूनी 32 10, 16 पंज 80 5, 4 बचा 2 उतार लिया, 16 चौको 16 दूनी 32 10 बचा, 16 छक्के में 12 बचेगा, 12 इधर से 16 एकम 16 1 है ना और 8, तो एक बार गया, फिर से 2 बचा, 16 एकम 16 फिर से 5 16 48 5, 12 इंटू 5 60 16 12, ठीक है 12 बचेगा। If 45% of A is added to 32% of B, तो 9/20 of A is added to 32% of B, तो ठीक है, तो 100 में लेते हैं 45A प्लस 32/100 है ना, ये भी नीचे ही है B, देन द सम इज 125A, ठीक है, ये 100 काट दिया, तो 125 45 80, ठीक है, तो 16 से काट देते हैं, 2B इज इक्वल टू 5A, ये है। द वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द वैल्यू ऑफ ए बाई बी के रेशियो ले लेते हैं, बी बाई ए का रेशियो ले लेते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू 5/2, तो ये कितनी है, ए से 3 ज्यादा है बाई 2 150%, ठीक है। ए ट्रेन टेक्स 18 पॉट क्रॉस ए पोल एंड क्रॉस ए 5, ओके, तो 18.4 इंटू क्रॉस ए पोल इंटू इसकी स्पीड मान लो ट्रेन की एस है, ठीक है, इतनी उसकी लेंथ हो गई, प्लस ये 512 इज इक्वल टू 38.88 एस हो गया, तो यहां से 18.4 निकाल देंगे माइनस 18.40, तो 20.48 एस इज इक्वल टू 512। इफ द ट्रेन टेक्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये 512, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, ये 200 निकाल देंगे, तो 8 से कटेगा कितना, ये तो 6400 और ये 8 दूनी 16 2 4 बचेगा 4 8 5 40 4 बचा 400 6400 256, 16 से काट देंगे
400 और 16 से फिर से काट देंगे 16 बार, तो 16 दूनी 32, 2 8 25, 25 आ जाएगा। तो 28, 25 8 200, 28 पंजे 140, 14 28 दूनी 56, 14 700। तो 700 उसकी टोटल आ रही है, ठीक है। 28 सेकंड में 700 चलेगी वो, लेकिन उसकी खुद की लेंथ कितनी आई है 18.4 एस। 18.4 इंटू 25, जीरो हासिल की 10, 25 8 210, 0 21, 25 और 21, 25 और 21 46, 460, तो 240 आ गया। आगे चलते हैं। और सर्कल एज ए सर्कमफेरेंस 7 5 35 5 का हासिल की 3, 700 3 52, 525, 528 बटा 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 बटा 7 पाई इंटू आर। तो 7 से 7 गया, 2 से 2, 1 बचा 6, 264, 22 दूनी 22 एकम 22, 2 4 बचा 4, 22 दूनी 44, 12। और हेड दी ओके एरिया 22 बटा 7 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर आया 12, तो 12 इंटू 12 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 70 बटा 360। तो 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, 12 से 3 गया, 3 से 4 गया, 88 आंसर। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा मेरे को लग रहा है पूरा। इस 9 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, 8 8 16 2 18 गया, 9 गया, 5 5 10 11, तो 7। बी इज 24% मोर देन दैट ऑफ बाई ए। ओके, तो एक तरीके से इसको मिले बी को 124 और ए को मिले 100। द मार्क एंड बाय सी इज 12% लेस देन बाई ए, तो सी को मिले 88। ठीक है, बी स्कोर 45% मोर मार्क्स देन सी, तो इसकी वैल्यू कितनी 24 और 12 36 की वैल्यू 45 है, 4 की वैल्यू 5 है। ठीक है, देन फाइंड द मार्क्स स्कोर बाय ए। 4 की वैल्यू 5 है, 25 पंजे 125। n number of men can do work in 60 days. Okay, 60 n work है। if there were 16 men more then it could be finished in 15 days earlier। तो ओके, तो n प्लस 16 तो इज इक्वल टू इंटू 15 डेज अर्लियर, तो 45 हो जाएगा ये 45। तो 3 और 4, 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 16, तो 48, n इज इक्वल टू 48। आर एस 790 भी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए गेट्स 3/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। ओके, तो सी को मिलो मान लो 4 मिला, तो ए को 3 मिला। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इज 15:14। बी एंड सी, अच्छा, तो इसको अगर 14 मिल रहा है, 4 की वैल्यू 14 है, तो 2 की वैल्यू 7 है, नहीं छोड़ो इसको 15:14, तो इसको 56 मान लो, है ना। 56, 60 और 56 ऐसा, 60 और 56 बी और सी का। ठीक है, 4 से काट देंगे 15 14 एंड 3 इंटू 4, तो इसको 42 मिलेगा। 42, 56 इंटू 3 बटा 4 14 42। एंड द शेयर ऑफ बी 56 और 60, 60 50 1 10 116 और 2 118 40, 158 की वैल्यू कितनी है 790। तो ये तो 5 बार कट रहा है, 150 पंजे 7.5, हाँ 5 बार कट रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ सी 50 पंजे 330 और 50 पंजे 250, 6 पंजे 30, 280। चलना भाई, टाइम वैसे नहीं है और डिले कर रहे हो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय पब्लिशर डी। पब्लिशर डी ये रहा 20 एंड पब्लिशर ई 11, तो 9% की वैल्यू है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय पब्लिशर ए एंड पब्लिशर बी इज बाई, सो ए और बी, तो 7% की वैल्यू 2282 है। एक के 7 21, एक बचा 7 दूनी 14 और 6 बचा नहीं 4 बचा 2 42, एक की ये है तो 9 6 54, 4 5 9 18 5 23 3 2 9 3 27, तो 2934। ठीक है, 2 9 3 4 आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा तो ये क्या है, इसमें अपने को ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस बी स्क्वायर माइनस 18b प्लस सी स्क्वायर माइनस 30c प्लस 342 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 15 का होल स्क्वायर, है ना। तो 225 और 225 36 और 81, 6 5 11 1 12 8 3 11 2 13 1 14 2 1 3। ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 20, 6 9 15 15 30 20 50, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 50 आएगा तो 3 जीरो आ जाएगी। आगे चलते हैं। इनकम ऑफ सोनू इज, अगला देख लेते हैं पहले, अगर वो छोटा हुआ था। हाँ, फाइंड दी सीआई रिसीव्ड ऑन फॉर 2 years at 18 36 और 324 39.24 इंटू 7500, तो 20 से 20 गया, 15 14 60 जीरो हासिल के 6 15 36 3 15 90 135 38 13 15 45 13 58
इंटू 4 कर देंगे और 5 कर देंगे, तो 5 0 5 31 हासिल 3 5 8 40 3 43 4 5 8 40 4 44 5 5 29, तो 2943 आएगा। ठीक है, ये रहा आंसर। आगे चलते हैं, अब अपन करते हैं 474th को। द इनकम ऑफ सोनू इज 8 मोर देन दैट ऑफ अली। ओके, सोनू अली, सोनू की मान लो के है, अली की के है, तो सोनू की के प्लस 8000 हो गई। तो सोनू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, तो 80% ऑफ हिज इनकम, तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई, के वाई 5 प्लस इसमें से 80% निकाल दिया, तो इंटू 1/5 1600 रुपए इधर से बचे। ठीक है, such that his saving is Rs 400 less than that of Ali. At the difference, अच्छा, तो इसकी सेविंग्स मान लो, इसका एक्सपेंडिचर मान लो कितना भी है, तो एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ सोनू एंड अली, Rs 400 less than that of Ali. Ali spends 80% of his income. डिफरेंस बिटवीन 7200 होना चाहिए, कैसे, 400 लेस देन दैट ऑफ अली। अगर इसका एक्सपेंडिचर कितना भी हो, 4/5 के प्लस 6400 माइनस के, इसका के बाई एक्स, ये सही लग रहा है मेरे को, 6400 पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तो काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन तो इसमें बच गए थे, पेपर नहीं हुआ। अच्छा यार, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैं। ये देख लो, मेरे क्वांट में एक गलत हो गया, लास्ट वाले गलत हुआ 100%। इंग्लिश में ठीक है, फिर भी मतलब तो और अच्छा होना चाहिए था। इसमें भी जीएस में तो अच्छा हुआ है, इसमें खराब हुआ है। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, मैंने कम से कम 30 मिनट लगा दिए मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, क्योंकि मेरे पास बचे थे 46 मिनट बचे थे लास्ट में। और मतलब इंग्लिश और सॉरी जीएस और इसके बाद, जीएस और इंग्लिश के बाद 46 मिनट बचे थे, लेकिन 25 मिनट प्लस लगा दिए मैंने, और उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बट हालांकि क्वांट मैंने ठीक ठाक कवर किया है। क्वांट में मैंने 1-2 क्वेश्चन में बहुत गलत टाइम वेस्ट किया, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो ठीक है, आप लोग अपना स्कोर, मतलब मैं ये बोलूंगा, मैं मेरी अप्रोच के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, आपको स्कोर 156 है, मैं बोलूंगा, मतलब मुझे नहीं पता अभी, मैंने तो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं लेवल का भी अंदाजा नहीं लगा सकता ऐसे मौके में। तो आप कंफ्यूज रहते हो तो आप लेवल का भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक चीज है कि आप स्कोर देखने की बजाय ये देखो कि आपने अप्रोच कैसे लगाई। जैसे मैंने रीजनिंग में लगाई, रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लगाए। ठीक है, वो बहुत बेकार अप्रोच थी। एक और क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगाए, तो ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन में 10 से 12 मिनट लगा दिए रीजनिंग में, तो वो बहुत बेकार अप्रोच हो गई। पॉइंट में भी एक क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट किया अच्छा खासा। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन पता नहीं क्या तो मैं कर रहा था, वो हो गया। और इंग्लिश को मैंने थोड़ा सही से नहीं किया, इसको थोड़ा और सही से करना चाहिए था, रेदर देन कि इतना जीएस में, सॉरी रीजनिंग में टाइम वेस्ट करने की वजह इंग्लिश को सही से करता तो ये सही हो जाता। ठीक है, और इसमें 2 आते हुए क्वेश्चंस थे, एक एटलीस्ट एक ब्लड रिलेशन था, वो तो 100% ट्रू हो जाता मेरा, मतलब करेक्ट हो जाता। तो वो था, तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि एटलीस्ट आते हुए क्वेश्चन स्किप ना हो, और टाइम मैनेजमेंट सही से हो। मैं कोशिश करता हूँ, बट इस मौके मेरा नहीं हुआ टाइम मैनेजमेंट, पता नहीं, मतलब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं मैनेज कर लूंगा आगे चल के, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि रीजनिंग में मेरे को बहुत फंसाया, मुझे कंफ्यूजिंग लगी है। हो सकता है शायद मैं ही मतलब कंफ्यूज था, या फिर आप लोग बताना अपने अकॉर्डिंग इसका लेवल बताना, और आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको कौन सा सेक्शन कैसा लगा उसके बारे में भी सेक्शनल रिव्यू आप लोग डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, सेक्शनल रिव्यू। ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ठीक है, और तो कुछ मेरे पास है नहीं बोलने को यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मतलब मजा नहीं आता है ऐसे मॉक देते हैं ना, मतलब मॉक जैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इजी डिफिकल्ट में सब टाइप के मॉक पसंद करता हूँ, बट अप्रोच अच्छी होनी चाहिए यार, फिर मजा नहीं आता। मतलब जब तक आप अपने अप्रोच को ना, एक ये 165 प्लस इसमें स्कोर किया जाता है, इस मॉक में मैं 165 प्लस स्कोर करूंगा। अगर यही मॉक मुझे दोबारा मिले, मैं सही से टाइम मैनेज करूँ, तो ये 2.5 नंबर में यहाँ से निकालूंगा, इधर मैं एटलीस्ट 5 मार्क्स निकालूंगा, तो ये हो गया 7.5। और उसके बाद इधर भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन सही होगा, एक और ये, तो ये मान लो आप 5 और 5 10 नंबर अपने प्लस होंगे, तो 165 प्लस आराम से जाया जा सकता है इसमें। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन नहीं दबाए हो तो बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप लोगों के लिए गुड लक, गुड लक, थैंक यू।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कोई और मॉक सॉल्व करेंगे। ठीक है।